राजनीति का अपराधीकरण, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये पीसीएस और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक में से एक है, क्योंकि क्या होता है, राजनीति में अपराधी लोग आते हैं, ठीक है। अपराधी लोग क्या करते हैं, चुनाव लड़के पॉलिटिक्स में आते हैं ताकि उनके पावर को स्थायित्व मिल सके। समझे, सपोज दैट एक कोई क्रिमिनल है, कोई धमकी देना चाह रहा है सीनियर ऑफिसर को, डीआईजी को, तो डीआईजी के पास इतना पावर होता है कि वो उनको सबक सिखा सकते हैं। लेकिन कोई अगर चुनाव अपराधी जीत के आता है तो अपराधी का तो एक अपना बैकग्राउंड है, जो इलीगल बैकग्राउंड है, उनके जो पीछे काम करते हैं वो अलग है। लेकिन वो चुनाव जब जीत के आते हैं तो सरकारिक रूप से उनको वैधता प्राप्त हो जाती है पावर की। तो उसमें क्या होता है, उनके पास कई तरह के पावर और ऐड हो जाते हैं, किसी को ट्रांसफर करवाने का, ठीक है, या फिर अपने किसी मंत्री से दबाव डलवाने का। तो फिर क्या होता है, इसीलिए लोग जो अपराधी हैं वो राजनीति में आना चाहते हैं, ठीक है। अब राजनीति का अपराधीकरण समझ गए कि अपराधी लोग राजनीति में आते हैं ताकि उनका प्रभुत्व बढ़े। अब क्वेश्चन उठता है कि वाई, आखिर अपराधी लोग राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, क्यों इतने ललायत होते हैं। इतने सारे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं, ये क्यों आना चाहते हैं। तो अब देखिए, दो तीन कॉन्सेप्ट होता है। नैतिक दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो इसमें एक ये है, जैसे कि रतन टाटा सर है और सब बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करके पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। उनको गलत काम करना बहुत अच्छा नहीं लगता है, भले वो इनडायरेक्टली इकोनॉमिकली किसी को चूस ले, ठीक है, ज्यादा पैसे ले ले किसी प्रोडक्ट को लेके, लेकिन डायरेक्टली किसी को हार्म करके गन के दम पे या लाठी के दम पे या दबाव डाल के धमकी किसी किडनैप करके काम नहीं करवाते। अब वाई के अंदर बहुत सारी चीजें आती है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में क्या क्या कारण है। देखिए, पहला पावर, कहा जाता है ना कि लोग प्रेम में पड़ते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, पैसा होता है, सबका नशा होता है। सबसे बड़ा नशा होता है सत्ता का। सत्ता का नशा क्या है, एग्जाम्पल है कि मैं मिनिस्टर हूं, सपोज दैट सीएम, ठीक है, भगवान करे मेरी बातें सच हो जाए कभी। अगर मैं मिनिस्टर हूं तो मुझे क्या हुआ, मेरे आगे पीछे कमांडोज है, मेरे एक फोन की वैल्यू है, मैं जहां जा रहा हूं मुझे सिक्योरिटी मिल रही है, स्टेट का सबसे सर्वोपरि सर्वशक्तिशाली इंसान हूं, ठीक है। सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर भी हाथ डालने से पहले कानूनी कार्रवाई करने हो, क्योंकि मैंने जीत के अपनी सरकार बनाई है। इसीलिए तो क्या होता है, वो पॉलिटिक्स में इसीलिए आते हैं क्योंकि उनकी पावर बहुत तगड़ी बढ़ जाती है, पहला। दूसरा, फियर। कई बार होता है कि कोई बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जैसे कि मैं खुद हूं, अगर कल को ऑफिसर बनूं तो झुकने की आदत बहुत ज्यादा मुझे नहीं है। भले प्यार से कोई झुका ले, किसी को मदद की जरूरत है, अपने पैकेट से पैसे मुझे दे के मदद कर दूं, लेकिन जबरन कोई चाहेगा तो चांसेस बहुत कम होता है। लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद क्या होता है, लोग दबदबा बनाना आसान होता है। जैसे कि पॉलिटिक्स में आने के बाद कोई ऑफिसर काम नहीं कर रहा है तो किसी, जैसे कि झारखंड का सरंडा जंगल है, बहुत घना जंगल माना जाता है, फैसिलिटीज बहुत कम है, वहां ट्रांसफर करा दिया। या फिर बहुत बैकवर्ड में जहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं है, ऑफिसर की कोई वैल्यू नहीं है, दबाव डलवाने के लिए, या कोई केस में फंसा दिया। जैसे बहुत सारे आप देखते हैं ना, कोई पॉलिटिशियन ने, किसी ऑफिसर ने उसका काम नहीं किया तो फंसा देते हैं, एक डर बनाने के लिए। तीसरा क्या है, आराम से मनी आती, पैसे आते हैं, कोई भी काम हुआ तो सरकार के सिग्नेचर के थ्रू होके गुजरता है, ठीक है। ये चीजें ओपनली नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया, कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा संभावना हो भी सकता है और नहीं भी। कई जगह काम करवाने पर पैसे देने पड़ते हैं, ये जग जाहिर है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। ये संभावना में व्यक्त कर रहा हूं, ठीक है। करप्शन, पावर आ जाने के बाद करप्शन, कुल मिला के लड़ाई पावर की होती ज्यादातर, ठीक है। शिव का महत्व क्यों है, शिव का महत्व क्योंकि शिव डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्लेनेट माने जाते हैं, उनके पास शक्ति है, विष्णु है, कृष्ण, हनुमान है, शिव जी के सामने कुछ नहीं है, उनके त्रिशूल के सामने। सबके प्राण लेने के अधिकार हैं, लेकिन किसी को प्राण देने की क्षमता है तो मात्र कहा जाता है वो शिव जी में है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी अच्छा खासा बटोर सकते हैं, अब अपने नाम पर है तो। उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कई ऐसे नेताज हैं जो पहले रहे हैं, चाहे विदेशी जो लीडर्स हैं, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या, किडनी सप्लाई करना किसी को, जो जैसे कि कोई बच्चे हैं इनका कोई माँ बाप नहीं, अनाथ है, लड़कियों को क्या होता है, स्मगल किया जाता है, ठीक है, उनका देह व्यापार करने के लिए। तो वाई समझ गए, एक नहीं बहुत सारे कारण। इसमें आप अगर आप लिखने बैठिएगा आधा घंटा, अगर आपने आर्ट्स पढ़ी हुई है, थोड़ा नेट में आप सर्च कर लीजिएगा, तो कम से कम 12-13 पॉइंट 15 पॉइंट आप लिख सकते हैं, दो दो लाइन। अगर आईएएस में क्वेश्चन आ गया, राजनीति का अपराधीकरण है, ये क्या है और इसका आप कैसे कंट्रोल करेंगे, तो 10 में से 9 नंबर ले आइए। इंडिया का मैप बना दीजिए, कौन कौन स्टेट में ज्यादा अपराधीकरण है, सॉल्यूशन बता दीजिए, कुछ रिपोर्ट बता दीजिए, 10 में से 8 नंबर मिल जाएंगे। 8 नंबर बहुत ज्यादा है, समझ आइए, कब टॉपर से ऊपर जाने वाले, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या है, सपोज दैट किसी मिनिस्टर पर क्रिमिनल घोषण हो गया, ठीक है, तो कोर्ट में ऑलरेडी देखिए क्या आता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। किसी को, जैसे कि किसी लड़की के साथ गलत हुआ या किसी का घर लूट गया, जमीन लूट गया, तो अगर उसको 20 साल बाद न्याय मिला तो तब तक तो वो बूढ़ी हो चुकी होगी बेचारी,
क्या उसमें उमंग रहेगा। तो जस्टिस अगर डिले हुआ तो उसको कहता है कि जस्टिस को मिला नहीं, जस्टिस डिनाई कर दिया गया, मतलब उनको मिला नहीं। तो स्पेशल कोर्ट बनाया जाए हर स्टेट में। हर स्टेट में कितने एमपी एमएलए और एमपीज होंगे? बहुत ज्यादा। कितने ज्यादा होंगे? 100 टोटल मिला के किसी स्टेट में। उससे अधिक तो चांसेस कम है, ठीक है। 100 हो गया, बहुत ज्यादा 150 200, कोई कोई बड़े स्टेट है तो बात की बात है। तो जो जो भैया है तो स्पेशल कोर्ट रहेगा उस पर है। आसान नहीं है इस पर। देखिए इसको कोर्ट बनाना, जजेस की क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए और अच्छे जजेस आना। जैसे कुछ कुछ मूर्ख जजेस होते हैं, जैसे कि छोटे मोटे मामले में भी बहुत ज्यादा बदले। देखिए जज का मतलब क्या होता है, उनमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जुडिशरी की वजह से पूरा भारत के भरोसा टिका हुआ है। जुडिशरी जब सपोज दैट मुझे जज बना दिया गया और भावना में बह के क्या होता है, वो गलत नहीं है लेकिन उसे देख के मुझे क्या होता है, गुस्सा आ रहा है, मैंने कुछ ज्यादा उसे हार्ड पनिशमेंट दे दी, तो ये जज की क्वालिटी नहीं है, ठीक है। जज को उतना ही पनिशमेंट देना है जिसमें उसमें सुधार की गुंजाइश हो सके, वो सुधरे बंदा, ठीक है। ऐसे नहीं कि उसमें बदले की भावना हो जाए, ठीक है। जैसे कोई चोरी करता है तो उसे 1 महीने की सजा दी जाए, 10,000 का जुर्माना लगाया जाए। पता चल रहा है कि आप उसने मार के हाथ पैर तोड़ दिया है, 30 दिन तक लगातार 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो बाहर निकलेगा तो अगर बच गया तो बदले की भावना से ही निकलेगा वो। समझ इस बात को। तो स्पेशल कोर्ट बनाया जाए। बैन फ्रॉम पॉलिटिक्स, अगर ये प्रमाणित हो जाता है तो उनको पॉलिटिक्स से बैन कर देना चाहिए, ठीक है। इसके लिए फिर टेक्नोलॉजिकल टीम भी बनाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे करके कि टीम ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सर्चिंग एमपीज एंड एमएलए, ऐसे करके कुछ टीम, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, अपने नाम से दे दीजिए, एसडीआर करके कुछ नाम दे दीजिए, या फिर एमएलए टीएम नाम दे दीजिए, इंट्रोगेशन टीम नाम दे दीजिए। जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं उन पर निगरानी करने के काम करे, जिसमें से कुछ ऑफिसर को अपॉइंट किया जा सकता है और इसे कंपलसरी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद चुनाव लड़ने से पहले उनकी बारीक, जब इनके पीछे लगे रहेंगे तो उनके पास कितनी संपत्ति कितनी नहीं है उसकी ठोस जानकारी कम से कम चुनाव से पहले 3 न्यूज़पेपरों या फिर मीडिया में उसको प्रकाशित किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से करके लगाया सकता है। देखिए जो एमपीज में है, ऐसा देखा गया था, उन लोगों ने खुद घोषणा की थी 2004 में 24% जितने एमपीज थे 24% क्रिमिनल एक्टिविटीज में, जैसे कि फिरौती मांगना, मर्डर करना, रेप करना, ब्लैक मनी, हवाला का पैसा देना, ठीक है। और ये 24% था, लेकिन 2019 में ये 43% है। अभी नए आंकड़े आने बाकी हैं, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो सबसे पावरफुल एमपीज मिनिस्टर्स ही रहते हैं, इनके आगे की इनकी चलती नहीं है कोई खास करके, ठीक है। कोई जैसे कि अगर आप कोई हाई लेवल का कैबिनेट मिनिस्टर है तो इंडिया में किसी ऑफिसर की पावर नहीं है, भले अपने कलेजे में हिम्मत रख के जान रहा है वो मिनिस्टर गलत है, वो कार्रवाई कर दे, लेकिन बदले में उसके जो खिलाफ कार्रवाई होगी वो सबको जग जाहिर है। समझ रहे इस बात को। तो ये था, ठीक है, राजनीति का अपराधीकरण। ये इस पर बहुत और लंबा वीडियोस बनाया जा सकता है। संक्षेप में मैंने बताया कि क्या कारण है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। सॉल्यूशन में अगर आप बता सकते हैं तो 1-2 पॉइंट और बताइए, ठीक है, क्योंकि हमेशा सीखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।